हे हाय हेलो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोगों को दिल से थैंक यू। आपने एक साल के अंदर 2000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट करवा दिया, और ऑब्वियसली 70 वीडियोस डालने के बाद। और अगर आप भी बाकी 80% लोगों की तरह सिर्फ वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते तो देख लेना, पाप लगेगा। खैर, हमारी पृथ्वी स्पेस से नीले रंग की दिखाई देती। वजह तो आप सबको पता है ही कि हमारी धरती का 71% इलाका पानी से ढका है, वहीं सिर्फ 29% जमीन है। लेकिन इस रेशियो को एक चीज अनफेयर बनाती है, वो ये है कि जहां इतने विशाल महासागर में सिर्फ 2.2 मिलियन डिस्कवर्ड स्पीशीज है, पर 29% धरती पर 6.5 मिलियन स्पीशीज। मेरा तो ये कहना है कि अगर हमारी संख्या ज्यादा है तो हमारे पास ज्यादा जमीन होनी चाहिए ना। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको उल्टा कर देते हैं और दोनों की जगह आपस में बदल देते हैं। मतलब कि जहां आज पानी है वहां जमीन हो, और जहां जमीन है वहां पानी। तो ये नई दुनिया किस तरह की दिखेगी, मौसम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आखिर क्यों इस नई दुनिया में जीवित रहना बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा होगा, और क्या होगा अगर जमीन और पानी की जगह आपस में बदल जाए। तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। इससे पहले कि मैं इस इन्वर्टेड अर्थ की बुरी और अच्छी पॉइंट्स बताऊं, सबसे पहले इसकी ज्योग्राफी पर बात करते हैं कि ये नई पृथ्वी कैसे दिखेगी। तो इस नई पृथ्वी पर ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते, सिर्फ 1-to-1 फ्लिप। मतलब जहां भी धरती थी वहां पानी है, और जहां पानी या तालाब थे वहां धरती और आइलैंड होंगे। इसका सीधा मतलब कि इस नए अर्थ पर इंडियन ओशियन इंडिया बन जाएगा, पैसिफिक ओशियन लैंड ऑफ पैसिफिका, और श्रीलंका श्रीलंकन लेक होगा। चलो, अब जब ये दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट हो चुकी है तो देखते हैं इससे क्या बेनिफिट होगा, और 71% जितना जमीन होने से हमें क्या फायदा होगा। तो सबसे बेसिक चीज, जहां अभी पृथ्वी पर मैक्सिमम 10 बिलियन लोगों के सर्वाइव कर पाने की कैपेसिटी है, और हमने ऑलरेडी 8 बिलियन का आंकड़ा टच कर लिया है, और दुनिया भर में कई सारी गवर्नमेंट पॉपुलेशन कम करने की कोशिश में लगी पड़ी है, फिर कोई इस पर ध्यान भी नहीं देगा। और शायद फिर हम ये वीडियो देखते हैं कि क्या होगा अगर धरती ओवर पॉपुलेटेड हो जाए। इस नए पृथ्वी पर समुद्र के कम होने की वजह से एक बड़ा लैंड मास देखने को मिलेगा। मतलब कि आप किसी दूसरे देश में जाने के लिए 7 समुद्र पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनेक्टिविटी का सबसे बेस्ट मीडियम रोड और एयरप्लेन ही होगा, और मरीन ट्रांसपोर्ट ज्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे। लेकिन परेशानी इन कुछ बेनिफिट से कहीं ज्यादा होगी। ऑब्वियसली 71% जमीन पर काफी ज्यादा पेड़ पौधे और रहने के लिए धरती की कमी नहीं होगी, पर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, और ऐसा एक नहीं बल्कि कई वजहों से होगा। तो सबसे पहली बात ये कि महासागर के इतने छोटे हिस्से में सिमटने के बाद कुछ बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना हमें करना होगा। हमारे पीने के लिए भले ही समुद्रों का पानी सही नहीं हो, लेकिन इसके अलावा देखें तो हमारे पास भरपूर मात्रा में पानी मौजूद है, और ये पानी हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसी समुद्र की वजह से धरती पर बारिश होती है और आसमान में काले बादल बनते हैं। वाटर हीट एब्जॉर्ब करने में काफी मेजर रोल प्ले करता है, जिस वजह से धरती इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने के बावजूद अभी तक हमारे लिए सूटेबल है। इस नए पृथ्वी पर बादल तो बनेंगे, पर टेम्परेचर और लैंड मास काफी ज्यादा होने की वजह से हर जगह रेनफॉल नहीं हो पाएगी, और काफी सारी जमीन बंजर और रेगिस्तान बन जाएगी। इसका सीधा मतलब कि इस नई धरती की ज्यादातर जगह सहारा डिजर्ट जैसी लगेगी। इतने बड़े क्षेत्रफल में जमीन के फैले होने के बावजूद बारिश ना होने से पेड़ कम होंगे, और जो होंगे वो समुद्र या तालाब के किनारे ही होंगे। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि इन फ्यूचर हम आर्टिफिशियल पेड़ या आर्टिफिशियल तरीकों से ऑक्सीजन बढ़ा लें, लेकिन ये नेचुरली तो नहीं होने वाला। एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि ये महासागर में रहने वाले प्लांट्स हमारे धरती पर मौजूद 50 से 70% ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हमने महासागर को छोटे से जगह में समा दिया तो इससे प्रोड्यूस होने वाले ऑक्सीजन में भी ड्रास्टिक चेंज आएगा। ऑक्सीजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो आप सभी जानते हैं, और सिर्फ 5 सेकंड के लिए इसके गायब होने से हमें किन किन चीजों के दर्शन होंगे, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप चाहो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। पर ऑक्सीजन के लेवल के कम होने से आप जमीन पर होने के बावजूद भी ऐसा फील कर रहे हो कि हाई एल्टीट्यूड पर हो, और दैट सिंपली मींस कि आपको सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होगी। इस दुनिया की हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऑक्सीजन की कमी होने से और समुद्रों के इतने कम होने की वजह से टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, और इसके साथ में पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। सीधा कहूँ तो जहाँ अभी आपको एयर पॉल्यूशन का ज्यादा नोटिसेबल इम्पैक्ट नहीं दिखता है, इस नए अर्थ में ये 60 से 70% ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। पेड़ तो इस संसार का अभिन्न अंग है। पेड़ों का सबसे बेसिक फंक्शन फोटोसिंथेसिस, जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन जब बारिश कम मात्रा में होगी और पेड़ कम होंगे तो जितने भी हर्बीवोरस जानवर हैं लाइक काऊ, चिकन, गोट, डियर सब मरने लगेंगे, और जब ये मरेंगे तो फूड चेन कम्प्लीटली बर्बाद हो जाएगा, और हम इंसानों को भी आगे आने वाली मुसीबतों को झेलना होगा। चूंकि ज्यादातर हरियाली, जंगल या वेजिटेशन सब समुद्रों या तालाबों के किनारे होंगे, तो फिर लोगों को सरवाइव करने के लिए हार्श कंडीशन में अडेप्ट होना पड़ेगा। बड़े जानवर तो ऑक्सीजन की वजह से खत्म हो ही चुके होंगे, साथ ही इंसानों के शरीर में भी बदलाव होने लगेंगे, और ऑब्वियसली जो अपने आप को इस टाइप के क्लाइमेट में अडेप्ट करने में फेल हो जाएंगे वो मर जाएंगे।
वैसे मैं किस तरह की बदलाव की बात कर रहा हूँ, तो इस नए पृथ्वी पर हम इंसानों को कम पानी और कम ऑक्सीजन के साथ जीना सीखना होगा। जैसा कि इस नए पृथ्वी का बहुत बड़ा क्षेत्रफल बंजर और रेगिस्तानी होगा, तो इसकी वजह से रात और दिन का टेम्परेचर पर जमीन आसमान का फर्क होगा और इस वजह से कोई भी कॉम्प्लेक्स जीव लाइक बर्ड या मैमल जीवित नहीं रह पाएंगे। और शायद इंसान खुद को अडेप्ट करना धीरे धीरे सीख ले और पूरी तरह से इंसानियत खत्म ना हो, पर फिर भी इस नए पृथ्वी पर सिर्फ कोल्ड ब्लडेड एनिमल का राज होगा। पर कभी सोचा है क्या होगा अगर हम इंसान एक कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर बन जाए? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।